नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो बिहार बोर्ड के पेपर को देखते हुए आप लोग के बीच में बिहार बोर्ड क्लास 10th के वीवीआई मैथ यानी गेस किया हुआ पेपर आप लोगों के बीच में लाया हूं, जो कि यहां से मैथ जो है पक्का बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मैथ पर चलते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, बीच में स्किप भी नहीं करना है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए आज का मैथ जो है आप लोग के बीच मैथ डाल रहे हैं। मैथ दिया है आप लोग के बीच में, पहला मैथ है, क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण दे दिया है। द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर 2x², उसके बाद दिया है -4x और प्लस में 3 बराबर 0 का हम लोगों को विवेचक निकालना है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो विवेचक ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग विवेचक निकालते हैं। विवेचक ज्ञात करना है तो कैसे विवेचक निकालेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर हम लोग को निकालना है वाट। यानी विवेचक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² -4ac होता है। इस फार्मूला पर हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे a के मान ये हो गया, आपका b का मान हो गया और ये आपका c का मान हो गया, ये b c। तो यहाँ a का मान हम लोग पूछेंगे तो कितना दिया है जी 2। b का मान कितना दे लेबा, तो ये -4 दे लेबा, इहो समझे के होई। c के मान कितना दे लेबा, तो ये 3 दे लेबा। तो a b c के मान हमनी के का हो गई, पता चल गई। तो a b c का मान जब पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पर निकालेंगे। विवेचक निकालने के लिए देखिए, विवेचक पूछे या विविक्तर पूछे तो इसी फार्मूला से निकालते हैं, विवेचक या विविक्तर। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे। b का मान कितना दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, फिर -4 गुना a के मान कितना दिया है 2, तो 2 बैठा देंगे, फिर गुना c का मान कितना दिया है 3, तो 3 बैठा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 के 24 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका निकल के आ जाएगा -4 आंसर होगा। तो आप लोग इस मैथ को समझ गए होंगे। तो इसी तरह का मैथ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसी तरह से जवाब देना है। अब इसी पर आधारित आप लोग को एक मैथ दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ठीक, देखिए इसको बता देते हैं। और मान लीजिए यहाँ 3x दे दिया और यहाँ मान लीजिए 5x दे दिया। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें कि इसका आंसर क्या होगा, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तब तक हम अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 sin थीटा बराबर 3 तो cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, ये तीनों का मान बताना है। ये तीनों का मान क्या होगा, तीनों का मान निकालना है। 4 sin थीटा दे दिया है बराबर 3, तो cos थीटा बराबर वाट, tan थीटा बराबर वाट और cot थीटा बराबर वाट, ये मान निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या, साइन थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ, साइन थीटा जेव कहते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या, साइन थीटा का मान दिया है 3, तो 3 लिख लेंगे। इधर ये गुना में दिया है तो इधर करेंगे बट्टा में आ जाएगा, भागा में। इसको हम लिखते हैं, हम लोग को साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h। तो p/h दिया है, p का मान 3 दे दिया, h का मान 4 दे दिया। मेरा बताने का ट्रिक जो है कुछ और होता है। तो हम लोग को p पता है, h पता है, क्या निकालना है, b निकालना है जी। तो b निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या चीज़, p² + h², p का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और +4 के स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना निकल के आ जाएगा 5। तो b का मान निकल के आ गया 5।
तो हम लोग यहाँ भरेंगे cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है। तो b बटा h होता है तो b का मान कितना दिया है 5 आया, h के मान आपका दिया है कितना 4, तो 4 भर देंगे। फिर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में b होता है। p का मान कितना दिया है जी 3 दिया है, और b का मान कितना निकल के आया है 5। वहीं cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा में p, b का मान कितना दिया है 5 और p का मान दिया है 3। तो यही देखिए आंसर हम लोग को निकालना था। तो आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग इस मैथ को भी समझ गए होंगे। तो इस तरह का भी मैथ बिहार बोर्ड में डालता है। तो 18 फरवरी को आप लोग को गर्दा करके आना है, चुटकी में आप लोग को सॉल्यूशन करके दिखा के आना है कि हाँ क्या होता है मैथ। और मैथ में कम से कम 90+ आप लोग को नंबर ले आना है। जो मेरे पास पढ़ते हैं न्यू RK कोचिंग सेंटर कमरिया, मेरा मोबाइल नंबर है। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 9199508400, इस पर संपर्क कर सकते हैं। फी जो है एक कहिए कि बहुत कम फी रखा गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ क्लास चलाया जाता है। तो आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अभी बैच जो है न्यू बैच प्रारंभ है, स्टार्ट है, कुछ ही दिन हुआ है। आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 10th 12th 8 क्लास से, मतलब 6ठा क्लास से हम 12th क्लास तक पढ़ाते हैं, बस वही समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग को बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ घुमाव है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। 3/4, उसके बाद x², उसके बाद में ये भी द्विघात समीकरण में है। उसके बाद -8x, अब प्लस में क्या दिया है, माइनस में क्या दिया है 3 = 0। कि हम लोग को विविक्तर ज्ञात करना है, यानी d का मान ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। दिया है द्विघात समीकरण इतना, द्विघात समीकरण 3/4 x² - 8x - 3 = 0। तो इसका विविक्तर ज्ञात करना है, यानी d का मान निकालना है। d का मान कितना होगा, विविक्तर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले a का मान पता है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हम लोग को पता है 3/4। b का मान पता है कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा -8। c का मान पता है कितना होगा, -3 हो जाएगा, -3 लिख दिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, a b c का मान पता चल ही गया, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इस पर निकाल देंगे। अब हम लोग निकालेंगे b² यानी -8 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद 4 गुना a का मान कितना दिया है जी, तो 3/4, तो 3/4 लिख देंगे। b यानी c का मान कितना दिया है, तो -3 दिया है, तो -3 लिख लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस 4 से इस 4 को कट कर दिए, ख़त्म कर दिए। उसके बाद 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब माइनस हम लोग गुना करेंगे तो तितरी का कितना हो जाएगा, 9, यानी +9 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 73 हो जाएगा। ये 9 4 13 के 3 यानी 73 आंसर। तो लो जी, ये आंसर आप लोग के बीच में निकल के आ गया। इस तरह का भी क्वेश्चन डाल देता है स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए। तो आप लोग को भ्रमित नहीं होना है, डरना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग यूँ ही चुटकियों में दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा, तो इस तरह का मैथ जो है आप लोग के बीच में डालता ही रहेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलों के गुणनफल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है कि मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो दिया है द्विघात समीकरण 4y², उसके बाद में +4y, अब बराबर में क्या दिया है, प्लस में क्या दे दिया है, प्लस में 1 दिया है, 1 = 0। अब हम लोग को मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल के फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो मूलों का गुणनफल निकालें, गुणनफल ज्ञात करें, यानी मूलों का गुणनफल बराबर वाट। तो मूलों के गुणनफल के फार्मूला होता है α × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो α × बीटा c/a, तो हम लोग मान बिठा देंगे। c का मान कितना दिया है, 1 दिया है, a का मान कितना दिया है, 4, तो 4। ये ही रहा आंसर आप लोग को।
एक अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो उसका फार्मूला मूलों का मान लीजिए ये पूछ देगा, मूलों का मतलब योग पूछ देगा तो योग क्या होगा, तो योग में होता है -b/में। अब यही मान लीजिए मूलों का योग पूछ देगा, इसको देख लीजिए आप लोग। अब देखिए मूलों का योग यही पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, मूलों का योगफल निकालें, मूलों का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b तो -b यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, और a का मान 1 दिया है तो क्या हो जाएगा आपका -4 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही होगा अल्फ़ा प्लस बीटा कहेगा तो मान निकालने के लिए कहेगा तो -4/1 भी देता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के